गाइज वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने चार्ट्स तो और देखे हुए कुछ इस तरह के चार्ट जो आप लोग देख सकते हो। लाइक यहाँ पर मैंने दो चार्ट आप लोगों के लिए हैं, एक है सेल्स का एंड दूसरा है ब्राउज़र यूसेज का। दोनों ही चार्ट काफ़ी सिमिलर हैं, कॉमन है, जो आप लोग जनरली अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हुए हो। कई जगह आप लोग चार्ट्स वगैरह देखते हो। लाइक यहाँ पर दो चार्ट हैं जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं रिएक्ट जेएस का यूज़ करके, और आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग किस तरह से चार्ट बना सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। अगर मैं इसको रिलोड करूँ एक बार ब्राउज़र को, तो आप लोग देखना चार्ट एनिमेटेड भी हैं, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। चार्ट आप लोग कई तरह से बना सकते हो, कई तरह इससे भी अच्छे चार्ट्स आप लोग बना सकते हो। ये एक बिगिनर गाइड है और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग किस तरह से चार्ट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्री चार्ट लाइब्रेरी। लेकिन उससे पहले यार, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दो एक लाइक, क्योंकि यहाँ पर यार आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई यहाँ पर 262 सब्सक्राइबर हैं। आप लोग चाहें तो 1 के सब्सक्राइबर एक दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हो। सो गाइज अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि भाई हम लोग इस तरह से कैसे चार्ट बना सकते हैं और कौन सी लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी है। तो बिगनर फ्रेंडली लाइब्रेरी ढूंढ कर लाया हूँ आप लोग के लिए। जनरली आप लोग जो यूज़ करते हो एज अ बिगनर वो है रीचार्ट। रीचार्ट एक लाइब्रेरी है जो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। इसके अंदर आप लोग जो है स्टार्टिंग से आप लोग देख सकते हो किस तरह से आप लोग बना सकते हो। सबसे पहले मैं करूँगा इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पर करता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें, npm कमांड देना, कॉपी कर लेना और अपने VS कोड को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग Ctrl+C कर दो। मैं कोड इसको हटा दूंगा, इसको आप लोग Ctrl+V करके एंटर कर देना। यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, दैट्स वाई आई डोंट नीड दैट। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर हटा देता हूँ एंड दोबारा से आप लोगों के लिए कोड करूँगा। यहाँ पर इस तरह से मेरे पास दो चीज़ें थी यहाँ पर जो मैं बनाई थी आप लोगों के लिए, Ctrl+S। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चार्ट किस तरह से बना सकते हैं। मैं अब एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई किस तरह से आप लोग यहाँ पर चार्ट बनाओगे। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन जो चार्ट आप लोग बनाओगे वो है आप लोग का बार चार्ट। बार चार्ट आप लोग यहाँ पर बनाने वाले, उसके बाद हम लोग पाई चार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बार चार्ट बनाने के लिए आप लोग एक नया कंपोनेंट बना लें जिसका नाम आप लोग कह दो बार चार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ बार चार्ट, ठीक है। तो ये बार चार्ट नाम का आप लोगों ने क्या कहते हैं एक कंपोनेंट यहाँ पर बना लिया। तो इसके अंदर क्या हो, सबसे पहले तो आप लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही आप लोग को यहाँ पर लिख देना है और वही अपना बार चार्ट जो आप लोग करते हुए आ रहे हो वही यहाँ पर करना है। सबसे पहली बात रिटर्न, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बार चार्ट, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे अपना बार चार्ट, यानी जिसके अंदर ग्राफ वगैरह आप लोग देखते हो। जनरली मैचेस के अंदर आप लोग बार चार्ट देखते हो, जो आप लोग के IPL वगैरह चलते हैं उसके अंदर ही बार चार्ट देखे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बार चार्ट बनाने के लिए कुछ गाइड्स अगर आप लोग देखो, गेटिंग स्टार्ट पर अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर लाइन चार्ट आप लोग को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इस तरह का ये रहा, मतलब आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एग्जांपल्स आप लोग देखना चाहो तो एग्जांपल भी आप लोग काफ़ी सारे मिलेंगे, लाइक लाइन चार्ट, डैश, वर्टिकल, बैक्सियल, जो आप लोगों ने सुने भी ना हो, दुनिया भर के आप लोगों को चार्ट मिलेंगे। एरिया चार्ट देखो, बार चार्ट, बार चार्ट अभी हम लोग बनाने काफ़ी सारे हैं, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी पहले मैं आप लोग को बना के देखूँगा सिंपल बार चार्ट। ये सिंपल बार चार्ट, ये आप लोग का टाइनी बार चार्ट कुछ इस तरह का जो हम लोगों ने बनाया था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आप लोग देखो बार चार्ट इंपोर्ट करा फ्रॉम रीचार्ट से, ठीक है। और बार चार्ट, बार रेस्पॉन्सिव कंटेनर, ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं गाइस, सबसे पहले हमें एक बार चार्ट बनाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बार चार्ट इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से भी जो हमारी लाइब्रेरी थी बार चार्ट कहाँ से आ रही थी, वो रीचार्ट से। देखो रीचार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग धीरे धीरे इंपोर्ट करो। देखो बार चार्ट हमें बनाना है जी। उसके बाद उसके अंदर बार होने चाहिए, हाँ बार तो उसके अंदर होंगे ही। एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी चार्ट के अंदर आप लोगों को पता है। और साथ ही साथ अभी एक होता है यहाँ पर कार्टेशियन ग्रिड। कार्टेशियन ग्रिड ये क्या चीज़ है, देखो आप लोग रंटा करो, कार्टेशियन ग्रिड इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर। अभी तो ये कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अभी आप लोग जस्ट लिखो कार्टेशियन ग्रिड, यानी जो आप लोग ग्रिड यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं आप लोग को दिखाऊँ, अगर यहाँ पर आई थिंक इंपोर्ट नहीं करी कार्टेशियन ग्रिड, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर अगर कार्टेशियन ग्रिड यूज़ करें तो देखो कार्टेशियन ग्रिड ये वाली ग्रिड जो आप लोग को यहाँ पर देख पा रहे हो, जो डॉटेड लाइन से आप लोग को दिख रही है, ये क्या है कार्टेशियन ग्रिड, ठीक है। ये आप लोग कार्टेशियन ग्रिड यहाँ पर समझ लेना। नेक्स्ट है आप लोग का टूल टिप। एक चीज़ होती है इसके अंदर टूल टिप और एक चीज़ है लीजेंड। लीजेंड और टूल टिप क्या चीज़ है अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप लोग जा रहे हो तो आप लोग जैसे हवर कर रहे हो तो आप लोग को यहाँ पर कोई गाइड सी मिल रही है। जैसे आप लोग हवर कर रहे हो तो ये देखो, ये पेज B, पेज C, पेज D, ये क्या है, ये आप लोग की टूल टिप है। ये क्या है, टूल टिप। और लीजेंड की बात करो, देखो लीजेंड
लीजेंड को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ व्हाट इज लीजेंड इन अ बार ग्राफ। ठीक है, एक बार ग्राफ के अंदर लीजेंड क्या चीज़ होती है, देखो लीजेंड वो की है जो आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट डेटा सीरीज रिस्पॉन्डेड बाय द, यानी कि जो आप लोग ही अलग अलग डेटा सीरीज है उनको रिप्रेजेंट करने में आप लोग कौन काम आता है भाई, लीजेंड काम आता है। ठीक है, तो लीजेंड अभी के लिए आप लोग लीजेंड याद देखो कि भी जो अलग अलग डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने में कौन काम आता है भाई, लीजेंड। अब यहाँ पर रिटर्न फंक्शन के अंदर अपना क्या करेंगे, वही क्या करेंगे अपना डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर अभी आप लोग पहले इंपोर्ट कर लो भाई, इंपोर्ट कर लो बार चार्ट। बार चार्ट जैसे आप लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे और यहाँ पर बार चार्ट को यूज़ कर लेना कुछ इस तरह से, कंट्रोल एस। ठीक है, यहाँ आप लोग का बार चार्ट्स हैं, बार चार्ट ये रहा और यहाँ पर कंट्रोल एस कर देना। ठीक है, लेट मी गो और रिफ्रेश। तो यहाँ पर एक आ रहा है कि बार चार्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कहाँ पर भाई, कहाँ पर, ओ गाइस आप लोग उसका नाम थोड़ा बदल दो। ठीक है, आप लोग उसका नाम बदल दो, इसका आप लोग सिंपल नाम बार चार्ट ही रख दो, जस्ट चार्ट रख दो। ठीक है, चार्ट डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर भी आप लोग इसका नाम रखो क्या, चार्ट, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है रिएक्टर कि बार चार्ट कौन सा वाला है ऑफिशियल, दैट्स वाई हम लोग यही काम कर रहे हैं, चार्ट को कर लेंगे। और यहाँ पर भी आप लोग इंपोर्ट कर लोगे क्या, ओनली चार्ट, और यहाँ पर भी ओनली चार्ट, कंट्रोल एस कर देना, आप लोग का एरर यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, थोड़ी देर का काम है, बहुत सिंपल है। अब देखा रिटर्न फंक्शन के अंदर हमें बार चार्ट को डिजाइन करो, तो यहाँ पर लिखो बार चार्ट, जैसे आप लोग क्लोज कर देना, क्लोज करते हो उस तरह से, तो ये आप लोग क्लोज कर सकते हो। अब बार चार्ट के अंदर गाइज आप लोग पहले इसकी कुछ हाइट एंड विड्थ होगी, तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, लेट से 500 इसी कुछ हाइट होगी, आप लोग 500 या 400 आप लोग कर सकते हो, लेट से मैं 400 कर देता हूँ, इसकी कुछ विड्थ होगी। इसके अंदर कुछ डेटा भी है कि भी किस चीज़ का डेटा आप लोग के पास आया, तो डेटा के लिए आप लोग क्या करना है, या तो आप लोग के पास कोई रो डेटा हो, या आप लोग यहाँ पर डेटा बना सकते हो, डमी डेटा भी हम लोग बना रहे हैं। डमी डेटा कैसे बनाते हैं, देखो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा कैसे बनाते हो जेसन के अंदर, ये देखो ऐसे, और ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हो, लाइक यहाँ पर नेम, मंथली यहाँ पर सेल्स का डेटा बना, तो जनवरी हम मंथ ले लेंगे, और जनवरी मंथ का जो सेल्स हुई हमारी ऐसे सेल्स लेट से 4000। अब इसके बाद कॉमा लगा देना। अब इसको ही आप लोग रेप्लिकेट कर देना, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, आप लोग जितना डेटा चाहो उतना आप लोग ले सकते हो डमी। मैंने अभी यहाँ पर ज़्यादा डेटा नहीं लिया, जस्ट मैं कुछ ही मंथ का यहाँ पर डेटा लिया, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल और उसके बाद आप लोगों के पास आएगा मई, उसके बाद हमारा जून, जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, जून आप लोग का फेवरेट। यहाँ पर सेल हो जाएगी लेट से 7000, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर 8000 हुई, फिर यहाँ पर आप लोग की 5000 डाउन हो गई, फिर यहाँ पर 2000 हो गई, फिर यहाँ पर इस कंपनी की सेल्स जो है 1000 हो चुकी हैं। हम लोग किसी कंपनी को यहाँ पर बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जस्ट कहाँ पर सेल्स अप एंड डाउन होती जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेटा तो कहीं जाएगा, डेटा कौन सा वाला है, ये वाला डेटा, तो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, ये वाला डेटा ये चार्ट जो है हमारा शो करेगा। अब मैं अगर इसको ऐसी कंट्रोल स्पेस कर दूँ, देखो क्या हो रहा है वहाँ पर, रिफ्रेश, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना कोई, क्योंकि यार हम लोगों ने करा ही क्या इस चार्ट के अंदर, अभी तो जस्ट हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ डिफाइन करो, डेटा डिफाइन कर दे कि भी ये डेटा हमें शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ ग्रिड भी शो करना, तो कार्टेशियन ग्रिड हम लोग अप्लाई करेंगे। इसकी स्ट्रोक के अंदर कोई आप लोग हैश ट्रिपल सी आप लोग यहाँ पर कलर यूज़ कर सकते हो। अब देखता हूँ थोड़ा बहुत मुझे दिखना चाहिए अब तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ ग्रिड कार्टेशियन, ये जो ग्रिड है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगी है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो कार्टेशियन ग्रिड ये CCC कलर यहाँ पर आप लोग को दिखाई देने लग गया। ऑल राइट, अब यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को भी डिजाइन करना है, तो लेट से मुझे यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस दिखाना है। तो एक्स एक्सिस के अंदर एक प्रोप है डेटा की, डेटा की प्रॉपर्टी क्या करती है वो मैं आप लोग को बताऊँ। डेटा की का मतलब देखो, जैसे आप हवा करो तो द की ऑफ डेटा डिस्प्लेड इन द एक्सिस, यानी कि ये डेटा की है जो, यानी कि जो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा उसका क्या नेम। अभी दिखाऊंगा कैसे, देखो कंट्रोल एस आप लोग कर देना, ये इस तरह से लिखना आप लोग को, डेटा की यानी कि ये आप लोग फ्रेश करो। तो अभी देखो यहाँ पर जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर डेटा की इज इक्वल्स टू नेम लिखा ना, तब देखो क्या हुआ यहाँ पर, तो आप लोगों का जो डेटा था, डेटा की यानी कि डेटा के अंदर से जो की निकाली, नेम के हिसाब से हम लोग लिखा कि भी नेम हमें डिस्प्ले होने चाहिए, एक्स एक्सिस पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए डेटा की वो बता रहा है कि भाई क्या चीज़ एक्स एक्सिस पर डिस्प्ले हो रही चाहिए, कौन सा डेटा होना चाहिए, तो वो हमारे पास आ गई भाई हाँ ये डेटा होना चाहिए, कुछ इस तरह से अब आप लोगों के सामने आ गई। ठीक है, एक्स एक्सिस मेरे पास ये आ गया। अब मुझे वाई एक्सिस पर भी कुछ शो करना है। वाई एक्सिस पर आप लोग क्या करो, अभी वाई एक्सिस पास हमारे कुछ नहीं है, तो वाई एक्सिस भी आप लोग एम्प्टी
एम्प्टी आप लोग छोड़ सकते हो वाई एक्सिस को, ठीक है। अभी आप लोग वाई एक्सिस एज छोड़ देना, और हमें टूल टिप भी इसके अंदर आनी चाहिए। तो कुछ टूल टिप, तो टूल टिप के अंदर भी आप लोग क्या हो, जस्ट टूल टिप, और टूल टिप बन चुकी है। उसके बाद लीजेंड भी चाहिए, तो लीजेंड, ठीक, ठीक है। रिफ्रेश करो, देखो टूल टिप, अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, जस्ट ये हवरिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो यही डेटा हमें आ रहा है, ठीक है। अभी वो डेटा भी शो कैसे होगा यार, तो लीजेंड हम लोगों ने शो कर दिया। अब हमें एक चीज़ और करनी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बार चार्ट के अंदर ही आप लोग क्या करोगे, अब बार के अंदर क्या करोगे, जो आप लोग का बार है उसके अंदर जो डेटा की है अब आप लोग फिल करोगे। तो जो डेटा की हमारी जो सेल्स है ना, जो सेल्स वाला है वो फिर हमें फिल करनी है। कौन से कलर होना चाहिए इसका, एज 888 आप लोग फिल कर सकते हो, है 888 4D8। अब देखना गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये देखो जो आप लोग का चार्ट है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, लीजेंड आई थिंक, देखो अब मैं अगर इसको एक बार ऐसे कर दूँ, कमेंट कर दूँ, तो लीजेंड क्या था। लीजेंड जब यहाँ पर आया तो गाइस लीजेंड बेसिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता रहा है कि भाई चार्ट है किस चीज़ के बारे में। लीजेंड वो बता रहा है कि भाई चार्ट का मेन मोटिव क्या है। जैसे लीजेंड में यहाँ पर ला दूंगा तो लीजेंड के बारे में हो गया, और यहाँ पर कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च। एंड एक चीज़ और, लीजेंड को अगेन अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ पर देखना एक चीज़, ठीक है ठीक है ठीक है, डेट लीजेंड का मतलब यही है कि चार्ट किस बारे में है। लीजेंड हमें वो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई चार्ट किस चीज़ को शो कर रहा है, तो वो कौन दिखा रहा है, हमारा लीजेंड, ठीक है गाइस, ठीक है। लीजेंड के बारे में पता लग गया, डेटा की के बारे में पता लग गया, फिल कलर के बारे में पता लग गया, और यानी कौन सा कलर यहाँ पर होना चाहिए, तो ये वाला कलर आ गया कि भाई डेटा की जो हमारी सेल्स है ना, सेल्स वो यहाँ पर जो हमारा बार है उसके जो सेल्स है उसको यहाँ पर शो करवा दो विद दैट कलर, ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग का जो बार चार्ट है वो इसी तरह से यहाँ पर बनाया जाता है। ये आप लोग को क्या हो गया, बार चार्ट हो गया। अब बारी आती है कि पाई चार्ट कैसे बनाओगे, वो भी बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, इंपोर्ट करोगे रिएक्ट को रिएक्ट से, ठीक है। कॉन्स्ट कर दोगे यहाँ पर वही पाई चार्ट इज इक्वल टू डेटा। का इसमें आप लोग को चीज़ और बता दूँ कि जो डेटा है ना वो अगर एपीआई से भी आएगा तब भी हम लोग कर सकते हैं। अगर डेटा हम लोग एपीआई से प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छा आएगा। तो एपीआई वाली वीडियो ना मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि भी हम लोग चार्ट के अंदर जो डेटा है वो डायनामिकली कैसे ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई एपीआई आ रहा है हमारे पास, कोई एपीआई हम लोग ले लेंगे बाहर से, उसको डेटा फैच करके तब हम लोग निकालेंगे जब मजा आता है। तो वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक्स को अपने बिल्ड कर रहे हैं। तो अब पाई चार्ट की बारी। पाई चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, वो इंपोर्ट नेसेसरी कंपोनेंट हम लोग करेंगे। जैसे कि अब पाई चार्ट के बारे में आप लोग को दिखाना चाहूँगा। रीचार्ट की वेबसाइट पर बार चार्ट आया, कंपोज चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर ये देखिए कुछ इस तरह का, ये देखा, ये आप लोग के सामने स्ट्रेट एंगल पाई चार्ट है, ये कुछ इस तरह का है, और सिंपल पाई चार्ट कुछ इस तरह का है, ठीक है। कस्टमाइजेबल पैडिंग है, देखो तो देखो यहाँ पर एक पाई चार्ट है, ये खुद इतना बड़ा पाई चार्ट। पाई लीजेंड यानी किसके बारे में है, ठीक, टूल टिप चाहिए, रेस्पॉन्सिव कंटेनर चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि जो चीज़ हमें बनानी है, यानी कि अब जो भी ग्राफ हमें बनाना है, कौन सा बनाना है भाई, इंपोर्ट करना है क्या, पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना है, उसके अंदर पाई होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर हर एक सेल भी होती है इसके अंदर गाइस। और टूल टिप तो भाई चाहिए हर ग्राफ के अंदर, टूल टिप एंड लीजेंड। टूल टिप और लीजेंड तो आप लोग को हर ग्राफ के अंदर मिलेंगे, चाहे कोई सा भी आप लोग का हो। और इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप लोग रेस्पॉन्सिव कंटेनर का यूज़ करते हो। किसी भी ग्राफ को या चार्ट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप लोग रेस्पॉन्सिव कंटेनर का यूज़ यहाँ पर करते हो। ऑल क्लियर गाइस, सब कुछ क्लियर है, जी हाँ सब कुछ क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाई चार्ट बना रहे हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पाई चार्ट किस चीज़ के बारे में था। पाई चार्ट था गाइस हमारे ब्राउज़र के डेटा के बारे में। ब्राउज़र सॉरी गाइस, ब्राउज़र यूसेज डेटा के बारे में था, तो वो था ना। तो वही चीज़ हम लोग सबसे पहले हम लोग डेटा बना लेते हैं। जो भी आप लोग को, मान लो आप लोग को ब्राउज़र के यूसेज के बारे में बनाते, तो आप लोग डमी डेटा प्रिपेयर कर लो। कॉन्स्ट डेटा किसके बारे में, एक मिनट, यहाँ पर एरे की फॉर्मेट में लेना था। ऑल राइट, अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले ब्राउज़र का नेम, क्रोम ब्राउज़र, वेरी पॉपुलर ब्राउज़र गाइस। मुझे पता है आप लोग किस काम के लिए यूज़ करते हो क्रोम ब्राउज़र, ठीक है नहीं। तो अब वैल्यू यहाँ पर कुछ इसकी वैल्यू होगी कि भी कितना परसेंटेज यूज़ कर, 68%, ठीक। अब इसको आप लोग क्या कर दो, इसी डेटा को आप लोग रेप्लिकेट करते हुए डिफरेंट ब्राउज़र का डेटा यहाँ पर ले लेंगे, लाइक दैट, ठीक है। 3-4 ब्राउज़र हम लोगों ने ले लिए। इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर दूँगा। एक होगा ब्राउज़र सफारी का लेट से 50%, क्रोम हो गया, अब सफारी हो गया, एज एक ब्राउज़र होता था, एज आप लोग को याद हो,
तो एज 40%। और अगर मैं लिखूँ, एक था मेरे पास सफारी, फायरफॉक्स और इसकी परसेंटेज लेट से 80। क्रोम की तो भाई साहब 100% लेनी पड़ेगी, 90 ले लेता हूँ यार, चलो 90, 50, 40 एंड फायरफॉक्स की 80। एज एंड सफारी इतने पॉपुलर नहीं, दैट्स वाई मैंने कम लिया, ठीक है। अब मेरे पास एक डमी डेटा है जी हाँ। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी, चार्ट के अंदर डेटा दिखाना है, वो कैसे दिखाओ। देखो सबसे पहले पाई चार्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक कंटेनर चाहिए हम लोग को। तो एक काम करते हैं गाइज, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करो, हमें रेस्पॉन्सिव कंटेनर जो हम लोगों ने इसके अंदर इंपोर्ट करा था वो आप लोग ले सकते हो। रेस्पॉन्सिव कंटेनर जो इसको क्या करेगा, रेस्पॉन्सिव बना देगा। इसकी विड्थ आप लोग यहाँ पर 100% ले लेना। विड्थ आप लोग क्या लोगे इसकी, कितनी, 100%। तो विड्थ हम लोगों ने ले ली 100%। कुछ इसकी हाइट भी लेट से मैं 300 अभी के लिए 300 आप लोग ले सकते हो। अब हमें पाई चार्ट मेन कंपोनेंट है इसके लिए, तो इसके अंदर रेस्पॉन्सिव कौन होना चाहिए इस पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, क्या करूँगा, पाई चार्ट इंपोर्ट कर लूँगा। पाई चार्ट के अंदर क्या है, पाई चार्ट एक सर्कुलर टाइप का चार्ट है, जैसे आप लोग बताते हो हमारे पास डेटा है, डेटा की क्या है, मैंने सब आप लोग को बता रखा है। अब एक काम करेंगे, हमें पाई यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले पाई चार्ट के अंदर क्या है, एक सिंगल यूनिट पाई के अंदर डेटा आएगा, पाई के अंदर डेटा है कहाँ से, हमारे डेटा से जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर रखा है जी। डेटा की कहाँ से आएगी, डेटा की यानी कि कौन सा डेटा है भाई, जो वैल्यू है उसके अंदर, जो वैल्यू है। और नेम, उस की का नेम क्या है गाइस, उस की का नेम आप लोग दे देना नेम। ये कहाँ से आ रही है, देखो ये वैल्यू और ये आपका नेम। तो यही चीज़ हम लोगों की डेटा की क्या है, वैल्यू, और नेम की इज इक्वल टू नेम। CX, अब एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर CX, देखो 50% इसको सेट करो। पहले आप लोग को CX के बारे में बताता हूँ। CX बेसिकली है क्या, द एब्सिसा ऑफ पोल इन द पोलर कोऑर्डिनेट। समझ में नहीं आया यार CX प्रॉपर्टी होती क्या है। CX प्रॉपर्टी वो है सेंटर ऑफ द पाई। CX का मतलब क्या है गाइस, सेंटर ऑफ द पाई। तो आप लोग इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते हो, CX मतलब 50% सेंटर ऑफ द पाई। जो आप लोग का पाई है उसका सेंटर, पाई का जो सेंटर है, जो आप लोग के पाई यानी कि इंडिविजुअल ग्राफ का जो पाई कंपोनेंट है उसका CX मैं आप लोग को बता दूंगा, अभी आप लोग लिख लो। उसके बाद CY भी सिमिलर वर्क करती है, इसको भी आप लोग 50% कर दो। अभी समझाऊंगा, जस्ट आप लोग पहले लिख लो। फिर इसकी आउटर रेडियस यानी कि बाहर की जो रेडियस है वो आप लोग 100 सेट कर दो, जिससे पूरा सर्कुलर हो जाए। और इसके अंदर कोई कलर भी होगा जी हाँ, तो वही कलर है 888 ये कलर हो गया, ठीक है गाइस। और यहाँ पर लेबल, ऑल राइट। अब जैसे आप लोग लेबल पर क्लिक करोगे, लेबल क्या प्रॉपर्टी है, कोई भी अनडिफाइंड अभी के लिए फिलहाल। अब यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, पाई चार्ट का डेटा आया कुछ, तो लेट्स सी क्या हमें पास कुछ दिखाई दिया यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर कोई भी हमें पाई चार्ट नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हम लोगों ने पाई चार्ट का इंपोर्ट भी नहीं किया। तो इंपोर्ट करते हैं पाई चार्ट को, यहाँ पर चार्ट के बाद पाई चार्ट, ठीक है, कंट्रोल S। देखो यहाँ पर कुछ पाई चार्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड वेयर, सो गाइस फिर गलती कर दी हम लोगों ने, पाई चार्ट ही बना। तो एक काम करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं चार्ट न्यू चार्ट, आप लोग इसका नाम लिख दो। इस तरह गलती आप लोग ना करें, मैं बार बार ये गलती रिपीट कर रहा हूँ यार। चार्ट न्यू, इसके अंदर भी आप लोग चार्ट न्यू कर देना, और इसको भी आप लोग चार्ट न्यू कर देना, कंट्रोल S आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पर ग्राफ तो है, यहाँ पर 90, 50, 40 यार कुछ तो डेटा आया। देखो रिफ्रेश करोगे ना, तो देखो यहाँ पर ये चार्ट मुझे आया। कौन सा चार्ट है भाई, पाई चार्ट है, ठीक है। अब मेरे पास पाई चार्ट का कुछ डेटा मेरे पास आ गया। ये वो चीज़ें जो मैंने यहाँ पर कर दी है। अब हमें करना है फॉर ईच एंट्री इन डेटा, यानी कि डेटा के जब हर एक एंट्री के अंदर, अब आप लोग पाई चार्ट को देखो, इसके अंदर जो है यूनिक कलर होने चाहिए हर डेटा के लिए, यानी कि यहाँ पर तो सेम कलर, यानी कि अलग अलग कलर अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अलग अलग कलर के लिए आप लोग एक काम करते हो, इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग को पाई के अंदर अलग अलग क्या चाहिए, कलर चाहिए, तो आप लोग एक काम करो, जो आप लोग का पाई है इसको आप लोग ऐसे क्लोज करोगे। तो इस पाई के अंदर आप लोग क्या करोगे ना, यहाँ पर जो डेटा आएगा, डेटा डॉट मैप, डेटा के अंदर एक मैप फंक्शन चला देंगे। मैप फंक्शन के अंदर क्या आएगा, एंट्री, एक तो एंट्री और दो चीज़ें लेता है यहाँ पर, एक एंट्री और एक दूसरा क्या, इंडेक्स, ठीक है, एंट्री एंड इंडेक्स। अब यहाँ पर एक जो हमारी सेल है, इंडिविजुअल जो हमारी सेल है, उसके अंदर क्या है, एक यूनिक की है, इसके अंदर क्या है, एक यूनिक की है। अब इस की के अंदर क्या है, हम लोग क्या है, हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर कुछ इंडेक्स होगा, सेल का जो इंडेक्स है वो
अभी आप लोग को पता लग जाए बेसिकली यहाँ पर चल क्या रहा है। फिल यहाँ पर जो कलर आएगा वो हमें डिफरेंट चाहिए, यानी कि डायनेमिक चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो कलर्स हैं ना, जो कलर्स हैं हमें क्या चाहिए भाई, इंडेक्स के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। तो इंडेक्स परसेंट, आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जो मैं अभी लिख रहा हूँ कलर्स डॉट लेंथ, कलर्स डॉट लेंथ, तो ये क्या हो गया, ये मेरी इंडिविजुअल सेल का क्या है गाइज, यहाँ पर इंडिविजुअल सेल का कलर जो है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द डेटा। डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो है चेंज होगा। अब देखना क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ इसको एक बार, क्या हुआ गाइज यहाँ पर, कलर्स इज नॉट डिफाइंड। हाँ, एक चीज़ तो है कि भाई कलर्स तो हम लोगों ने यहाँ पर ले, लेकिन कलर है कहाँ पर, तो कलर के लिए भी यहाँ पर चीज़ है हमारे पास, आप लोग में रखना। तो हमें कलर्स, तो कलर्स का डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, कलर्स का अलग अलग डेटा भी आप लोग ले लेना इस चार्ट के अंदर, क्योंकि अलग अलग कलर हमें चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग करते हैं यही काम। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर आप लोग बनाओ कॉन्स्ट कलर्स, क्योंकि हमें अलग अलग कलर दिखाने हैं। तो दैट्स वाई एक एरे इसकी बना लेता हूँ। यहाँ पर अलग अलग कलर हैं, जैसे कि आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ कलर यहाँ पर बना कर रख रखे हैं, 088 और FE, ठीक है। फिर एक और हैशटैग और 00C49F, ये आप लोग कलर ले लो। और एक और कलर हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से FFBB और 28, ये कलर हो गया। एक कलर और आप लोग ले सकते हो, वो क्या है, FF और 804, ये आप लोग के सामने कलर हो गया, ठीक है। ये आप लोग कुछ कलर हो गए जो आप लोग अलग अलग डेटा पर अलग अलग कलर जो है शो करोगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ हुआ। हाँ गाइस, आप लोग देखोगे भी हमारा चार्ट कुछ कितना ब्यूटीफुल हमारा चार्ट है, वो लग रहा है कि भाई कुछ हुआ है। वाह, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। जो अब हमारे कलर हैं वो एकदम यूनिक आ चुके हैं कि हाँ ये कुछ हमारे पास कलर है। और ये हम लोगों ने मैप लगा दिया कि डेट डॉट मैप, हर एक सेल कलर इंडेक्स कलर के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। कलर की लेंथ यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर दी, ठीक है। आई होप आप यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हो। अब यहाँ पर क्या होगा, इस टूल टिप होनी चाहिए। टूल टिप तो होगी ही इसके ऊपर यार। तो टूल टिप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट टूल टिप टूल टिप को ऐसे यूज़ कर देना। जस्ट आप लोग की टूल टिप भी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद लीजेंड भी हमें यहाँ पर चाहिए। भाई लीजेंड नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। लीजेंड क्या बताएगा, डेटा बताया कि भाई किसके बारे में लीजेंड हो गया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर देख दो, और देखो मेरे लेजेंड, जैसे मैं क्रोम, सफारी, एज, कौन सा डेटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरे पास आ गया। देखो यहाँ पर 50%। तो इस तरह से जो आप लोग के चार्ट्स हैं वो काम करते हैं रेगजेस के अंदर। आई होप आप लोगों को चार्ट्स के बारे में यहाँ पर ठीक ठाक नॉलेज हो चुकी है। अगर यहाँ पर मेरी वीडियो से आप लोग की थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो यार सब्सक्राइब कर दो, एंड हमारी फैमिली का यहाँ पर एक परमानेंट हिस्सा आप लोग बन सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में API से डेटा फैच करूँगा, तब आप लोग को सिखाऊंगा, तब और जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।